गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम रामचरितमानस पर राम अवतार के विषय में अवलोकन कर रहे हैं। जनमानस के राम, सबके भीतर राम है, चराचर व्याप्त है परमात्मा। उसका अवतरण हमारे अंतःकरण में होना परम आवश्यक है। इसीलिए मैंने इस विषय को आपके समक्ष रखा है। राम अवतार क्या है, राम कौन है, राम से हमारा क्या संबंध है, क्या ईश्वर कहीं और है? कोई कहता है कि कृष्ण तो बैकुंठ में है, गोलोक धाम में है, और राम का साकेत धाम है, वो साकेत धाम में मिलेंगे। हम जैसे धरती पर टूटे हुए हैं जाति मजहब धर्म के नाम पर, ऐसे ही हमने संप्रदायों में भगवान को बांट दिया, उनको अपने अस्तित्व से बिल्कुल अलग कर दिया, और भगवान अलग जा नहीं सकता। ये भगवान की मजबूरी कहें या करुणा कहें, कृपा कहें। हम उसकी ओर देखें ना देखें, उनको जीवन में अपनाएं ना अपनाएं, अपने चरित्र में, अपने मन में, अपने बुद्धि में, अपने अहंकार में, उनको जिए ना जिए, उनको सम्मान दें ना दें, परंतु वो हमको छोड़कर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो चेतन है। जो मैं हूँ आत्मा, वो वही है, और वो परम मौन है, निराकार है, सत्ता है, अनंत है। लेकिन पृथ्वी पर बड़ा उपद्रव है। किसी ने कहा हम हिंदू हैं, तो किसी ने कहा हम मुस्लिम हैं, किसी ने कहा हम सिख हैं, और किसी ने कहा हम जैन हैं, बौद्ध हैं। तो नुकसान कौन उठा रहा है? नुकसान हम उठा रहे हैं। उसके बाद में भी संप्रदाय संप्रदाय बढ़ते चले गए। देश काल परिस्थिति में जैसी आवश्यकता हुई, वैसे हमने धर्म को उतने ही मायने देकर के लोगों को बांधने की कोशिश की। और सबसे मुश्किल बात यह है कि उसी दायरे में आदमी बंद कर रह जाता है, उसको रूढ़ी बना लेता है, उसको परंपरा बनाता है, उसे गुरु परंपरा बनाता है। कितने लोग धर्म के नाम पे बिल्कुल अंधविश्वास में जी रहे हैं, और अंधे व्यक्ति के जीवन में राम का अवतार कदापि नहीं हो सकता। और राम का अवतार रामचरितमानस में लिखा है इसलिए हो गया है? नहीं, वो मानस के लिए है। जनमानस का जो
एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वही राम है। तो हमारे सबके अपने अपने राम हैं जिनको हमने निष्कासित कर रखा है, जिनको हमने वनवास भेज दिया है, और बहुत लंबा ऐसा वनवास जो 14 वर्ष का नहीं, जो समाप्ति नहीं हो रहा। तो मेरे राम, मेरी वेदना क्या है, मेरे जीवन में अभाव ही क्यों है, मेरे जीवन में अतृप्ति क्यों है, भौतिक पदार्थों की भूख क्यों है? क्योंकि अमृत पान हमने नहीं किया। अमृत अर्थात मेरे स्वरूप में विद्यमान जो अमृत तत्व है, उसकी ओर मेरी दृष्टि नहीं गई। मैंने देखा नहीं है कि मैं वास्तव में कौन हूं। और जब तक मुझे अपने अंतःकरण में ही अयोध्या नगरी, साकेत नगरी, बैकुंठ धाम, जो भी हम कहते हैं, उसका साक्षात्कार नहीं होता, अर्थात हम मनुष्य कहलाने योग्य भी अगर बन जाते हैं, तब हमारी पूजा, आराधना, उपासना आरंभ होती है। धरती पर सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा भटकाव क्या है कि मनुष्य मनुष्य की तरह नहीं है। कथाएं हो रही हैं जगह जगह। हम भारत की भूमि की इतनी दुहाई देते हैं, भारत भूमि पे हम जन्मे हैं, भारत है, भारत बहुत अच्छा है, भारत में ऐसा ज्ञान है, ऋषि मुनियों ने इतना सुंदर हमको वेद का ज्ञान दिया, उपनिषद का दिया। वेद व्यास जी के कारण हमारे पास तक गीता आई, तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी के कारण, ऋषि मुनियों की तपस्या से हमारे पास में वो ज्ञान जीवंत रहा और हम तक आया है। लेकिन हम उसको कितना सम्मान देते हैं। कथाओं को हम रट सकते हैं, कहानियां सुनाते हैं, कथाएं सुनाते हैं, ऐसा हुआ, लेकिन उसका जो मूल अर्थ है, जो आध्यात्मिक अर्थ है, जो अध्यात्म का उसका एक आयाम है, उसको छोड़ देते हैं। मैं बहुत जगह जाती हूँ, जैसे किसी कार्य सत्संग के लिए या कहीं, तो मैं बहुत चीजों को बहुत बारीकी से देखती हूँ और परखने की कोशिश करती हूँ। संप्रदायों के नाम पर हमारे मन में बहुत बहुत बड़ा भेद खड़ा हो गया। हमारी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम क्या सोचें, कैसे सोचें। संप्रदाय विशेष के कोई तिलक होते हैं, संप्रदाय विशेष की माला होती है, संप्रदाय विशेष का कुछ, सब संप्रदाय 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 संप्रदाय, जबकि गीता में संप्रदाय में बांटा नहीं। भगवान ने हमको, राम ने हमको बांटा नहीं, जाति में नहीं बांटा, धर्म में नहीं बांटा। हम बढ़ते जा रहे हैं। उसके परिणाम क्या है? हमारा अज्ञान, हमारा अहंकार। और ऐसे अंतःकरण में कैसे राम का अवतार हो? वहां तो बहुत शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए, निर्मलता चाहिए, कोई लकीर नहीं चाहिए, कोई सीमा रेखा नहीं चाहिए। ये सब रख करके अगर हम कहते हैं कि हमने बचपन से रामायण पढ़ी, हमने बचपन से चौपाई की है, हम कीर्तन करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, तो कहीं हम खंड खंड में अभी भी पड़े हुए हैं। और अखंड जो राम है, जो चेतना अखंड है, वही तो राम है, वही कृष्ण है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है। जो मंदिर हमने स्थापित किए थे कि जहां हम शुद्ध रूप में, पवित्र रूप में अपनी चेतना से जुड़ पाएंगे, अविद्या हम जहां पर त्याग कर आएंगे, वहां पर और हमारे ऊपर कुछ पहचान लगा दी जाती है।
कुछ पहचान दी जाती है कि आपको यही करना है, तो आप भगत हैं। भक्ति का अर्थ तो वो है जो अनन्य भाव से की जाती है। अनन्य मतलब अन्य कोई नहीं है, सब में समान दृष्टि, समदृष्टि। बहुत गहराई में हमारे अंतस की, बहुत गहराई में हमारे अंतःकरण की, हमारे मन जब हंस बुद्धि हो जाती है, जो हमारी जो बुद्धि है अभी कुंठित है, तो हम अपने ही स्वरूप में बैठे हुए उस परम चेतन का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। हम ट्यूनअप होते रहते हैं, थोड़े से गुण धारण करते हैं, थोड़े हम कहते हैं हमें ये दोष कम हो गया, कोई कहता है हमें थोड़ा सा सुधार हो गया। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा आईने में देखा हमने तो थोड़े से हम सुधरे। लेकिन हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद कुछ और कहना चाहते हैं, हमारे राम हमसे और कुछ कहना चाहते हैं। हमारे सबके भीतर एक धनुष रखा हुआ है। आपको पता होगा कि रामचरितमानस में राम का प्राकट्य क्यों हुआ, पहले मूल बात, इसीलिए मैंने राम अवतार का विषय आपके सामने रखा है। पूरी कथा उनके अवतार से जुड़ी है, तो वो ब्राह्मण, द्विज, गौ और भक्तों को आनंद देने के लिए प्रकट होते हैं। वो भगवान का, ब्रह्म का लीला अवतार है। धनुषधारी हैं, तरकश में धनुष हैं। हर मंदिर में लक्ष्मण साथ हैं, सीता साथ हैं, और आत्मनिवेदन की मुद्रा में हनुमान जी हैं। ये राम दरबार है। और हम सबको याद होगा कि हनुमान जी ने एक बार अपना हृदय उघाड़ करके दिखाया कि उनके हृदय में कौन बसता है, कौन है। राम, लक्ष्मण, सीता। ये जो त्रिपुटी है, जो राम है, उनसे अभिन्न है सीता, और लक्ष्मण है वैराग्य और समर्पण के प्रतीक। जो जीवन, जो हृदय, जो अस्तित्व पूर्ण रूपेण शुद्ध, समर्पित और जागृति में रहता है, उसका प्रतीक है लक्ष्मण। लक्षणों से भरे हुए, लक्षण, जिसमें ऐसे लक्षण हो, वो वास्तव में मानव है। वो वास्तव में, उसके हृदय में अयोध्या है। वो वास्तव में धरा पर आया है। तो वो जो उसका जो विचार होगा, उसका जो कर्म होगा और उसका जो फल होगा, वो खुद के लिए नहीं होगा, वो स्वांता सुखाय होगा। वो अपने छोटे से परिवार की काय के लिए नहीं होगा कि हम दो, हमारे दो, उसके लिए नहीं। वसुदेव कुटुंबकम के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे अस्तित्व के लिए। और यही हमारे अस्तित्व की मांग है कि हम खंडित ना रह जाएं, हम दूषित ना कर ले अपने आप को। हमारे जो मानसिकता का प्रदूषण है ना, वो बहुत ज्यादा घातक है, बहुत ज्यादा पॉइजनस है, प्रदूषित है, बहुत प्रदूषित है। उसका परिणाम हमारे जीवन में काली छाया है, भय है, संकीर्णता है, जातिवाद है। आज हम, हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो हमारे मन में भय है कि आगे उनका भविष्य क्या होगा, कैसे होगा। हम कहीं पर भी अपने आप को सुरक्षित नहीं पाते, भय रहता है कल क्या होगा। और किसी का साथ हमको मिल जाता है जो भावनाओं से पवित्र होता है, तो हम कहते हैं हमको मोरल सपोर्ट हो गया।
अब वो सपोर्ट भी हमें कितना मिलेगा वो हम कह नहीं सकते, क्योंकि हर व्यक्ति हर अपनी अपनी परिस्थितियों में घिरा है, अपने अपने काल चक्र में, कर्म चक्र में फंसा हुआ है। वो चाहे भी भावना अच्छी भी रखे तो कितना मददगार होगा वो हम कह नहीं सकते। इसीलिए सबसे पहले हमें अपना ही मित्र होना होगा, और वो तभी होता है जब हम पूर्ण रूपेण उस अस्तित्व को अपनाते हैं, आधा अधूरा नहीं। सांप्रदायिकता से परे है धर्म। ईश्वर कोई संप्रदाय विशेष में बंधा नहीं है। पूरा ब्रह्मांड किसी संप्रदाय विशेष का नहीं है। सूरज का कोई संप्रदाय नहीं है, चंद्रमा का कोई संप्रदाय नहीं है, जल पर किसी का विशेष अधिकार नहीं है। सार्वभौमिक सत्ता है, सबके लिए है। हम उसका दुरुपयोग करें या सदुपयोग करें, यह हमारी मनोवृत्तियों पर है। राम हमारे चित्त में, हमारी चेतना में, हमारी स्मृति में कैसा है? त्रेता युग में राम आए, दशरथ के घर जन्मी, अवतार लिया, किसी की तपस्या का फल था, और ईश्वर ने जय विजय को जो श्राप दिया कि तुम बैकुंठ से गिर जाओगे, क्योंकि उन्होंने सनकादिक ऋषियों का अपमान किया, तो उन्होंने उनको शापित ही नहीं किया, वे स्वयं आए। उनकी करुणा देखिए, वे भी उसी मृत्यु लोक में उतरे जहां उनके पार्षद गए। इसका अर्थ क्या है? वो कभी हमको अकेला नहीं छोड़ते। हम देहधारी लोग हैं, हमारी सीमाएं हैं, हमारी इंद्रियों की एक सीमा है, आंख की एक सीमा है, कितनी दूर तक दिखाएगी, कान की एक सीमा है, कहाँ तक सुनाएगी। हम सीमित हैं क्योंकि हम कर्म में बंधे हुए पशु हैं, कर्म की रस्सियों में बंधे हैं, अहंकार से ग्रसित हैं। तो हमारी तो सीमा है, लेकिन वो अनंत है। इसी सीमा को हम ज्ञान से तोड़ेंगे। जो अविद्या है उसने हमको सीमित कर रखा है। हमको ये 5-6 फीट की एक काया में हम जो कैद हैं, और कैद रख के हम स्मृति में रखें कि हम कथा करेंगे। आज आप इस भारत भूमि की बात करते हैं, आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो आपने समझा कि बस ये मेरा धर्म है। धर्म के मायने क्या है? धर्म तो आपको स्वतंत्र करता है, आपको, आपकी चेतना को मुक्त करता है, और मुक्त जीवन ही वास्तव में धर्म की स्थापना कर सकता है। धर्म किसी विशेष क्रिया का मोहताज नहीं होता, धर्म किसी उपवास परंपराओं का मोहताज नहीं होता। लेकिन ठीक है, हम वहां तक एक आरंभ करते हैं नर्सरी की तरह, लेकिन हम उसी अवस्था में रुके रह जाते हैं। हमारा वो बचपना है, शैशव अवस्था जिसको बोलते हैं। हम देह से बड़े हो गए, लेकिन हमारे चरित्र में राम नहीं प्रकट हुआ। तो रामचरितमानस कितना भी पढ़ लो, कितना भी उसकी चौपाइयां गाओ, राम हमें हमारे रोम रोम में जो है उसको हम अनुभूति नहीं कर पाते, उसका साक्षात्कार नहीं होता। क्योंकि साक्षात्कार कहते किसको है? जैसे आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका आमना सामना होता है, वो जो उस कंपनी का डायरेक्टर है वो आपकी सीधी आंख में देखता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखता है, आपका चलना उठना बैठना। जब आप एंटर करते हैं ना दरवाजे से, डोर से, वही व्यवहारिक जो आपका इंटरव्यू होता है वो सबसे ज्यादा
प्रभावित करता है। आपके बायोडाटा में क्या लिखा है वो बात बाद में आती है, उसको बाद में देखा जाता है। इसी प्रकार से व्यवहार में मेरी चेतना जिस द्वार पर खड़ी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वार पर, वहां मैं कैसे प्रवेश करता हूं अपनी चेतना में, बात वहां से बनती है। मैं कैसे साक्षी, कैसे अपने ही अस्तित्व में बैठे परमात्मा से की उपासना कर पाता हूं या कर पाती हूँ। उसको साक्षात्कार कहते हैं। वहां से साक्षात्कार आरंभ होता है और उसी की तैयारी है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपने जो पढ़ाई की है, वो किस लिए की है, आप क्यों क्वालिफाइड बने। क्योंकि आपको आपकी जिंदगी का एक लक्ष्य है कि मुझे इतनी योग्यता प्राप्त करनी है कि मैं अपने जीवन में धन उपार्जन करूं, धन कमाऊं और धन का विनियोग करूं, परिवार बसाऊं, गृहस्थी बसाऊं, अपने बच्चों पे खर्च करूं, उनकी पढ़ाई पे करूं। लेकिन जो मूल सिद्धांत है वो हम छोड़ देते हैं। उनको रीति रिवाज समझ के छोड़ देते हैं। ईश्वर को छोड़ करके बाकी हम सब कर सकते हैं। तो ईश्वर क्या है वही समझना है। ईश्वर मेरा अस्तित्व है और अस्तित्व की मेरी मांग क्या है। वो अस्तित्व मांगता है कि आपके भीतर वो मर्यादा पुरुषोत्तम जो सार्वभौमिक सत्य है, जो स्वांता सुखाए, जो सबको आनंद देने वाला है, सबको सत्कार देता है, जिसने हमारे सामने कुछ मूल्य रखे हैं, सिद्धांत रखे हैं जीवन जीने की, उसको अपना लेना ही तो ईश्वर की वास्तविक पूजा है। तो हम लकीर के फकीर जब तक बने रहेंगे कि मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। हमारा धर्म होना चाहिए कि सबसे पहले इंसानियत की सेवा, मानवता की सेवा। उसमें भी लोग फिर कहते हैं हमारा जो डोनेशन है वो हमारे संप्रदाय को जाएगा, हमारे संप्रदाय को जाएगा। संप्रदायवाद इतना है कि कोई किसी को बोलने की स्वतंत्रता अब नहीं रही। अध्यात्म के विषय में आप मत बोलिए। हमारा जो संप्रदाय कहता है, हमारे ऊपर जो एक लेबल लगा है, हम उतने ही हैं और उतने भी नहीं है, हम उसमें भी बहुत खोखले हैं। वो भी हम पूरा नहीं कर पाते, उसमें हम डूब ही नहीं जाते। उसको भी अगर हम शुद्धता से पवित्रता से अपना ले तो वो भी हमें कहीं पहुंचा देगा, लेकिन वो भी हम नहीं कर पाते। लेकिन उतना ही करके हम सोचते हैं कि हमने भगवान की पूजा कर ली, कहीं हम पहुंच रहे हैं। ये धोखा है अपने साथ में। राम का अवतरण हो इसके लिए अयोध्या नगरी में दशरथ चाहिए। और दशरथ की तीन जो धर्म पत्नियां हैं, कौशल्या, कौशल्या के लिए कहते हैं कौशल्या हितकारी, सुमित्रा है, केकई है। केकई को भी हम दोष नहीं दे सकते कि उन्होंने भारत राम जी को वनवास दे दिया, नहीं। केकई ने जो दोषारोपण का इतना बड़ा पीड़ा उठाया जानते हुए, वो बहुत बड़ी वीरांगना थी। उन्होंने सदा दशरथ जी का साथ दिया युद्ध में। लेकिन मंथरा की एक बात, एक मंत्रणा ने उनके मन में राग, अपने पुत्र के प्रति प्रेम, राज्य का लोभ और सब जगा दिया।
तो क्यों जगा दिया? बोलते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की वो योजना थी कि कहीं राम जी का अभिषेक हो गया तो राम जी जिस निमित्त से अवतार लेकर गए हैं वो अवतार का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए कैकेयी की मति को पलट दिया जाए और उनको वो करने के लिए बाध्य कर दिया जाए जिसके लिए उनको युग युगांतर लोग कहेंगे कैकेयी ने ऐसा किया ऐसा किया। राम को वनवास भेजा लेकिन वास्तव में मूल बात तो कैकेयी की करुणा थी। उनको बाध्य होना पड़ा पूरे अस्तित्व के सामने। और राम जी की भी पराकाष्ठा है कि वो उस परिस्थिति में अपनी स्थिति को बनाए रखे। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म है, वो ज्ञानी है, वो जानते हैं कि समस्त अस्तित्व में न अयोध्या कहीं है न वन अलग है, सब में एक मेरी चेतन, मैं चेतन रूप से मैं ही हूँ। तो जो ज्ञान होता है वो आपको अखंड बनाता है, आपको तोड़ता नहीं है, आपको लय करता है। तब हम उस सुंदर आयाम को जी पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं, रामचरितमानस में कहा भी है, हो ही है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। बोलते राम जी ने जो रचा है वही होगा, लेकिन राम कौन है? आपके स्वयं के अस्तित्व में घुला मिला वो ब्रह्मा रूप से, विष्णु रूप से, शिव रूप से, एक ही चेतना के तीन डिपार्टमेंट, तीन तीन कक्षाएं, तीन विभाग एक चेतना के। इसलिए जो हम रचते हैं उसी के चक्रव्यूह में फंसते हैं और वही परिस्थितियां और भाग्य बन के आता है। इसलिए भगवान ने जीवन को बहुत सुंदरता से जीने के लिए हमारे पास में उपनिषद का ज्ञान दिया है। छोटी छोटी नदियां, धाराएं, ऊपर से उतरती हुई भागीरथी कैलाश मानसरोवर से बीच में आ जाती हैं, कुछ कुछ शिलाएं, कुछ तो वो मार्ग बदलती हैं, कई धाराओं में बट जाती है, लेकिन जब वो सागर से मिलती है तो अखंड रूप से एक धारा होकर मिलती है। हमारे जीवन का लक्ष्य हमको निर्धारित करना है। उपनिषद जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं चेतन हूँ, सच्चिदानंद हूँ, वहां तक पहुंचना है। तब हमारे भीतर इस दशरथ में, ये 10 इंद्रियों के रथ में जो आरूढ़ है चेतना, वो बड़े ही सुंदरता से प्रकट होगी, महाकाव्य बन के प्रकट होगी। क्योंकि ब्रह्म ही रस है, जो रसायन हमारे पास में है, जो भावधारा हमारे अंदर बह रही है, अगर वो प्रदूषित नहीं है, दूषित नहीं है, सुंदर है, तो फिर वही ब्रह्मानंद, परमानंद, और वही लेखनी से लिखी जाएगी। मन की लेखनी से पहले मानस पर लिखी जाएगी, बुद्धि रूपी वीणा पर गाई जाएगी, और फिर वही महाकाव्य बन के कभी तुलसीदास जी के माध्यम से, कभी काकभूषुंडी जी के माध्यम से, अविरल रूप से, अजस्रानंद रूप से बहती ही रहेगी, बहती रही है और सदा रहेगी। बाकी जो किस्से कहानियां धरती पर है, ये तो हमारे आपस की अहंकारों की टकराहट है। इतिहास भूगोल भरे पड़े हैं,
परिवर्तन की श्रृंखला है, लेकिन इसमें जो नहीं बदलता वो है अस्तित्व, ज्यों का त्यों, और उसको ही प्रकट करना, अपने हृदय को मंदिर बनाना, वही सबसे बड़ी अपने जीव भाव से मुक्ति है। और तभी हमारे व्यवहार में वह उतरता है। और व्यवहार में जब तक ईश्वर नहीं उतरता, जब तक वो संप्रदाय विशेष में, किसी स्थान विशेष में, जाति विशेष में, काल विषय में बंधा है, तब तक हमने उसको पूरा पूरा सम्मान नहीं दिया, पूरा पूरा आदर नहीं दिया। आराधना उपासना भी हमारी कहीं रुकी है, कहीं खंडित है। इसलिए सबका सहारा ले लो, लेकिन अंत में पहुंचो अपने भीतर। खोज अपने में करो, कहीं पर रुक मत जाओ। कोई आपको सहारा देता है, कोई संप्रदाय, कोई विशेष रूप से कोई कुछ आपको कहता है आप करो, लेकिन उस वहीं तक रुक नहीं जाना है। निरंतर निरंतर एक प्रार्थना, एक उपासना, मन सुमन हो। अखंड की उपासना कर रहे हैं तो अखंड रूप से करें। यही तभी हम योग्य हो पाएंगे कि राम का अवतार हो। कथा में तो बहुत आसान है, अभी हम चौपाई पढ़ दें, हो गया राम का जन्म, हो गए राम जी आ गए, राम जी प्रकट हो गए कौशल्या के माध्यम से। धीरे धीरे बड़े हुए, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। उसकी पैजनिया तो बजने को तैयार है, वो रमन करने को तैयार है। वहीं मुंडेर पर काकभूषुंडे जी भी आते हैं, उनके हाथ का झूठन खाने के लिए। सब है, वो आपके मानस पर अभी भी चित्रपटल पर चल रहा है। हमको देखना अंदर है, अपने अपने अस्तित्व में देखना है। बाहर देखना बहुत हुआ, बाहर भटकाव है और भीतर शांति है। महासागर की गहराई में, जहाँ मौन सागर कुछ कहता है, वही जल गहरा होता है, वहां पर शांति है। और वही सतह पर है तो गर्जन है। अपने भीतर उतरते जाना है, तब हम अपने राम का वर्ण करेंगे। और भीतर हमारे जो धनुष रखा है युगांतर से, उसका भेदन स्वयं राम करेंगे। और हम ही जो प्रकृति रूप में फंसे हैं, हम ही अपने राम का वर्ण करेंगे। हम स्वयंवर के लिए आए हैं। इतना कहते हुए मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।